ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लास्ट तक देखे तभी पूरी साधना अच्छे से समझ पाओगे आप। तो शुरू करते हैं अब। हनुमान साधना। हनुमान जी की पूजा अर्चना और उनके मंत्रों का जाप करना है। हनुमान जी की साधना करने से मान्यता है कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शत्रुओं का विनाश होता है। हनुमान जी को सर्वसमर्थ देवता माना जाता है। हनुमान साधना के लिए कुछ नियम। हनुमान जी की साधना में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी को तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। हनुमान जी को केसर के साथ घिसा हुआ लाल चंदन लगाना चाहिए। हनुमान जी को लाल और पीले बड़े फूल अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी को प्रसाद के तौर पर गुड़, नारियल का गोला, लड्डू, घी, चूरमा, रोटी, आम, अमरूद और केला आदि चढ़ाया जा सकता है। हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप बोलकर करना चाहिए। हनुमान जी की साधना में मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष माना जाता है। हनुमान साधना के लाभ। हनुमान जी की आराधना से ग्रह दोष शांत होता है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप हैं, इनकी मैत्री प्रबल मानी जाती है। अतः मंगलवार को पूजन से दोनों ग्रह दोषों में लाभ मिलता है। हनुमान साधना करने वाले भक्त को आत्मविश्वास और तेजस्विता आदि की प्राप्ति होती है। समर्पण, भक्ति, सेवा, बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, सिद्धि, निधि, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस इत्यादि का मिला जुला रूप यदि कहीं है तो उसे आप हनुमंत कह सकते हैं, बजरंग कह सकते हैं। हनुम तत्व से इन्हीं योग्यताओं का निर्माण संभव होता है। हनुमंत साधना के द्वारा साधक अपने अंदर उन सभी क्षमताओं और विशेषताओं को विकसित कर सकता है जो कि राम भक्त हनुमान में उपस्थित हैं। साधना का यही रहस्य है। कलयुग में हनुमंत साधना ही सबसे त्वरित फल प्रदान करती है। हनुमंत साधना में साधक को प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र सिद्ध हनुमान यंत्र, मूंगे की माला, हनुमान विग्रह एवं लाल हकीक की माला का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जलपात्र, अबीर, गुलाल, कुमकुम, केसर, लाल चावल, सिंदूर, नारियल, मौली, लाल वस्त्र, घी का दीपक और तेल के दीपक का भी उपयोग किया जाता है। हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, अतः उनके चरित्रों के श्रवण से वे अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए घर में रामचरित मानस, अखंड रामायण, सुंदरकांड, मूल रामायण और वाल्मीकि रामायण आदि का पाठ करवाना चाहिए। जहां राम वहीं हनुमान, इस बात को साधक मूल मंत्र समझे। हनुमान जी की साधना करते समय साधक का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और यदि किसी कारणवश ऐसा न किया जा सके तो ऐसी भावना करें कि हनुमान पूर्व में ही प्रतिष्ठित हैं। हनुमान जी का पूजन साधक की कामना के अनुसार पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार आदि से किया जाता है। षोडशोपचार पूजन में आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनर्वाचमन, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा या नीराजन किया जाता है। स्नान में कुएं का शुद्ध जल और गंधादि युक्त पवित्र जल उपयोग में लाना चाहिए। विशेष पर्वों पर दूध, दही, घी, मधु और चीनी के पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्धोदक से स्नान कराया जाए। उद्वर्तन के स्थान पर तिल के तेल में मिश्रित सिंदूर का सर्वांग में लेपन किया जाता है। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। गंध में शुद्ध केसर के साथ घिसा हुआ मलयागिरी चंदन या लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। पुष्पों में पुरुषवाची नाम के लाल, पीले, गंभीर और दीर्घकाय पुष्प, कमल, केवड़ा, सूर्यमुखी, हजारा अर्पण करें। देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 121 दिन में प्रतिदिन 108 तुलसी पत्तों पर कदम की कलम से और अष्टगंध से राम नाम लिखकर गंधादि से पूजित करें। ओम हनुमते नमः से एक एक पत्र हनुमान जी को शिरोधार्य करावे। प्रातः पूजन में गुड़, नारियल का गोला, मोदक चढ़ाना चाहिए। मध्याह्न में गुड़, घी और गेहूं का चूरमा, घी लगी गेहूं की रोटी इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को चूरमा अवश्य चढ़ाना चाहिए और उसी दिन प्रसाद का भोजन करके एक युक्त भौम व्रत करें। यदि मौन रहकर बाएं हाथ से भोजन किया जाए तो यह व्रत रणमोचन में अत्यधिक उपयोगी है। घी में भीगी हुई 1 या 5 शुद्ध रुई की बत्तियों से आरती करनी चाहिए। महापूजा के समय 5, 11, 51 या 108 बत्तियों से पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर शंख, रणसिंघा, विजयघंट और नगाड़ा आदि की ध्वनि से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को रुद्रावतार माना गया है, इसीलिए चरणामृत का प्रचार कम है। हनुमान साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। साधक शब्द में पुरुष या स्त्रो जैसा कोई भेद नहीं है। प्रत्येक हनुमान साधना पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। पूजन के पश्चात जप किया जाता है। जप 3 प्रकार के हैं। 1. वाचिक, इसमें जाप का उच्चारण दूसरों को सुनाई देता है। 2. उपांशु, जिसमें ओंठ, जीभ हिलते रहें किंतु उच्चारण सुनाई न दें।
3. मानसिक, इसमें ओंठ बंद रहते हैं, जीभ चिपकी रहती है और जप मन में होता है। मानस जप में आराध्य देव के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। मानस जप करते समय अपने हृदय में हनुमान जी का इस प्रकार से ध्यान करें। मंत्र सुने अब। उद्यन्मार्तंड कोटिप्रकट रुचियुत चारुवीरासनस्त मौंजोयज्ञोपवीतारुण रुचिर शिर्वा शोभित कुंडलाम भक्तानाभिष्टदतम प्रणतमुनिज वेदनाथ प्रमोदम ध्यायदेव विधेयम प्लवगकुलपत घोषीभूतवार्धिम। उदय होते हुए प्रकाशमान सूर्य जैसे तेजस्वी मनोरम वीरासन से स्थित, मूंज की मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले, लाल वर्ण की सुंदर शिखा वाले, कुंडलों से शोभित, भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले, मुनियों से वंदित, वेदनाथ से हर्षित, वानर कुल के स्वामी और समुद्र को गोपद के समान लंघ जाने वाले स्वरूप का ध्यान व्यापक या सर्वानुकूल प्रतीत होता है। हनुमान साधना में हनुमत विग्रह को एकटक देखते हुए भी मंत्र जप किया जा सकता है। हनुमत साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नितांत आवश्यक होता है, जो साधना की मुख्य धुरी है। हनुमान साधना के लिए रुद्राक्ष या मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान साधना में लाल आसन पर बैठें, लाल धोती पहने एवं लाल चादर का प्रयोग करें। तेल का दीपक, अगरबत्ती या धूप पूरे साधना काल में जलती रहनी चाहिए। श्री हनुमान साधना दास्य भाव से करना चाहिए, इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमत साधना में एक समय ही भोजन करें एवं सूर्यास्त के बाद पूजन आदि करके ही भोजन करें। इस भोजन में नमक का सेवन न करें तो अच्छा ही होगा। हनुमत साधकों को पूज्य गौ, गुरु, द्विज, देव आदि के सानिध्य में रहना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करना चाहिए। हनुमान साधना मंगलवार और शनिवार को अवश्य करनी चाहिए, इससे दुष्ट और नीच ग्रह शांत हो जाते हैं। हनुमान जी को शुद्धता एवं पवित्रता अति प्रिय है, अतः साधक शुद्धता एवं पवित्रता का अधिक ध्यान रखें। दूसरा मंत्र। अतुलित बलधाम हिमशैलाभ देह धनुज्वन कृशानु ज्ञानीनाम मृगण्यम सकल गुण निधान वानरानामधीश रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। पुराणों से ये ज्ञात कर सकते हैं कि हनुमान जी पवन के पुत्र और रुद्र के अवतार हैं। देव, दानव और मानव सृष्टि में इनका मान और महत्व सर्वोच्च है। जिस समय ये जन्मे उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, इंद्रादि ने इनको अजरामर किया था और इन्हें अनेक प्रकार के वर दिए थे।